सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया है बेटा, ताकि जो भी आपके अभी जो आपको एग्ज़ाम दिया गया था, आपको यूनिट एग्ज़ाम 1 था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हैं। और वो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बेटा, उनका मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 18 से। सो द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज, देखें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेटा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज। ओके बेटा, अब देखिए आपको कैसे करना था इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बेटा दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब देखिए आप जानते हैं, अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, अगर बेटा एक आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी, दैट x प्लस वाई प्लस जेड का x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मैं एक ही तरीके का z यहाँ पे रख लेता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो 2yz, 2yz। नाउ अब देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है ना बेटा क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू आपको बेटा क्वेश्चन में गिवन है, एंड द वैल्यू इज एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बेटा ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू, ये आपको इस तरीके से करना था पेपर में, प्लस 2xy एज इट इज प्लस 2yz एज इट इज एंड 2zx एज इट इज। ओके बेटा, ये आपकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। दिस इज z, दिस इज z। अब देखिए बेटा, xy 2xy will give you 3xy बेटा। Similarly yz and 2yz will give you 3yz बेटा, plus xz plus 2xz will give you 3xz बेटा। So x plus y plus z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब बेटा देखिए, एक ही सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कि आपका LHS इक्वल्स टू RHS हो सकता है। ओनली कंडीशन फॉर योर LHS इक्वल्स टू RHS इज, द ओनली कंडीशन मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, द ओनली कंडीशन फॉर LHS इक्वल्स टू RHS इज, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा कंडीशन, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड। बस इतना सा करना था बेटा आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आपने ये क्या x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, आप इसको बेटा प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है बेटा, तभी आपका LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। आप करके देख लीजिए। आपने कहा पहले आप LHS को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए LHS है आपके पास, LHS में आप क्या करते हैं बेटा, x एज इट इज, इन प्लेस ऑफ y बेटा मैंने x लिख दिया, एंड प्लेस ऑफ z मैंने x लिख दिया बेटा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z है। ओके, होल स्क्वायर। सो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। सो 3x होल स्क्वायर कैन आई राइट लाइक दिस, 9x स्क्वायर बेटा। सो ये मेरे LHS की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बेटा जब मैं RHS को सॉल्व करता, RHS बेटा मेरे पास क्या है, 3xy प्लस 3yz एंड
3zx। तो बेटा 3 कॉमन ले सकता हूँ बेटा यहाँ से, ठीक है बेटा, मैंने 3 कॉमन लिया ब्रैकेट से। अब बेटा देखिए x को मैंने x ही रहने दिया, इन प्लेस ऑफ y बेटा मैंने उसको x लिख दिया, ठीक है बेटा, क्योंकि x y z तीनों इक्वल है। y के प्लेस में x लिख दिया, z के प्लेस में बेटा मैंने x लिख दिया, z के प्लेस में मैंने x लिख दिया, और x तो बेटा है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बेटा लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 3 इंटू 3x स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो आई थिंक बेटा इसको 9x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सो बेटा आप यहाँ पे देखिए LHS इक्वल्स टू RHS हुआ बेटा, ये देखिए आप, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो बेटा यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, दैट x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए थी बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या है बेटा, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको करा तो है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं से इसको चीटिंग किया है बेटा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इसकी करेक्ट कंडीशन होगी बेटा। अब आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था बेटा, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई। अब देखिए बेटा x प्लस जेड अपॉन वाई। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको बेटा कैलकुलेट करनी थी वैल्यू x प्लस जेड डिवाइडेड बाय वाई। तो आप क्या करते बेटा इसके लिए, देखिए आपने कहा x, सर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये कंडीशन है बेटा, ठीक है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिक्वायर्ड कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन बेटा। अब देखिए x को बेटा मैंने x एज इट इज रख दिया, इन प्लेस ऑफ z बेटा मैंने x रख दिया, एंड प्लेस ऑफ y बेटा मैंने x रख दिया। सो व्हाट आई हैव 2x अपॉन x। सो बेटा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द आंसर इज 2। सो in this way you need to calculate the value of x plus z upon y. So this is the simple method of solving this question बेटा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर रखा था। आई होप शायद कुछ बच्चों ने इसको ठीक किया था, सो इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप इसको देखेंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था इस क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, आई होप ये विजिबल होगा आपको। ओके, अब देखिए इसको कैसे करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा, थोड़ा सा करेक्शन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और करेक्शन क्या है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे x और y कुछ नहीं है, ये एक्चुअली जो यहाँ पे a है ना बेटा, इसको आप बेटा x मान लीजिए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मिसप्रिंट है बेटा और कुछ नहीं, एंड दिस इज इन प्लेस ऑफ b दिस इज y, ठीक है बेटा। ये a और b और कुछ नहीं है बेटा, x और y है। अब देखिए बेटा पहले मैं x को कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा। x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 बेटा। सो सबसे पहले बेटा मैं इसको रैशनलाइज करना था, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। ओके बेटा, अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो बेटा न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपका, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब बेटा आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी ए माइनस बी का, जो फॉर्मूला होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक बेटा ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए बेटा 2 माइनस √3 is in the numerator and in the denominator what I'll have 2 square is बेटा 4, एंड बेटा आपको बताया था √3 का अगर आप स्क्वायर करते तो आपको 3 मिलेगा बेटा। सो जब आपने x को सॉल्व कर लिया बेटा आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 2 माइनस √3 बेटा। आई थिंक इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा यहाँ तक। सो 2 माइनस √3 इज द वैल्यू ऑफ x बेटा। Similarly, you need to calculate the value of y. So the value of y will be 1/2 minus √3. इसको बेटा आप रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। इसके बाद बेटा न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपके पास, 2 प्लस √3। आप देख रहे हैं बेटा x में न्यूमरेटर में 2 माइनस √3, इसमें 2 प्लस √3 है बेटा। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे। सो व्हाट यू विल हैव 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय
2 2 is 4 minus 3 which is again equals to beta 2 plus root 3. Okay beta, so the value of x is 2 minus root 3, the value of y is 2 plus root 3. अगर आप यहाँ तक करते बेटा तो यहाँ तक आपको बेटा, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको बेटा 1 मार्क्स मिल जाता, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको नहीं कर रखा था बेटा. सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 minus root 3 and the value of y is 2 plus root 3. okay, now you need to calculate the value of, अब देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास क्या, what you have x y and x square plus y square. so ये बेस्ट प्रैक्टिस रहता है बेटा कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए. सो बेटा देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखिए बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आप क्या करेंगे बेटा, इन प्लेस ऑफ एक्स यू नीड टू राइट 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर. आई होप बेटा विजिबल होगा आपको प्रॉपरली. and in place of y you need to write 2 plus root 3 whole square. okay बेटा, अब बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जनरलाइज फॉर्मूला है a plus b whole square plus a minus b whole square will give you twice of a square plus b square. बेटा आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे, देन आप a माइनस बी के फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे, दोनों का आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया बेटा. अब देखिए बेटा इन प्लेस ऑफ a यू हैव 2, इन प्लेस ऑफ a यू हैव 2, सो 2 स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ b यू हैव बेटा रूट 3, सो रूट 3 स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी ट्वाइस ऑफ 2 2s are beta 4 and root 3 square is 3, so 2 into 7 will give you 2 into 7 will give you beta 14. so the value of x square plus y square is equals to 14. I think this thing is clear to you all. then बेटा next आपको वैल्यू x y आपको कैलकुलेट करनी है बेटा फर्स्ट इसमें. so आपने बेटा इसमें x y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x y. अब बेटा x क्या है आपके पास 2 माइनस रूट 3 एंड बेटा आपके पास y क्या है 2 प्लस रूट 3. अब आप जानते हैं बेटा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना बेटा आपके पास फॉर्मूला. मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हालांकि सारी चीज़ें बेटा आपको मेंशन करनी थी एग्जाम में, बट आप लोगों ने करी नहीं है. a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो दिस इज इक्वल्स टू बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, so 2 2s are 4 and root 3 square is 3, so this is equals to 1. अब बेटा कंप्लीट क्वेश्चन आपका क्या था जो आपको आंसर करना था बेटा, द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ 8xy ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. बेटा ये आपको आंसर करना था. सो द वैल्यू ऑफ xy इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज बेटा 14. बस आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4s are 32, 8 1s are 8 plus 3 11. so this is your answer बेटा 112. so बहुत बेसिक था, ये दो क्वेश्चन है बेटा आपके पास. ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन मैंने इसलिए बताया बिकॉज दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दीज टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम पॉलिनोमियल्स. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा. अगर आपको और क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए बेटा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा बेटा. ओके, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड ट्राई टू गेट द सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ओके बेटा, ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया बेटा, ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी. नहीं आया होगा बेटा आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, देन थैंक यू.